हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्लाजो पैंट की ड्राफ्टिंग और थ्योरी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ थ्योरी और ड्राफ्टिंग दोनों ही शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इसकी थ्योरी काफ़ी बड़ी है तो वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है। आपको ये हमेशा याद रहे, इसके लिए आप थ्योरी को पूरा नोट डाउन कीजिए। बीच-बीच में मैं आपको फार्मूले भी बताऊँगी। आप वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। जब आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आप ये थ्योरी को समझ पाएँगे और पूरा नोट कर पाएँगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर थ्योरी समझने के बाद हम ड्राफ्टिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेज़रमेंट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने हेडिंग डाल दी है प्लाजो पैंट की ड्राफ्टिंग। अब सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। लंबाई यानी कि लेंथ हमारी है 14 यानी कि 40 इंच। और हिप जो है, हिप भी हमारी है 40 इंच। और बॉटम यानी कि मोहरी हमारी है 12 इंच। फ्रेंड्स, जब भी हमें प्लाजो पैंट की ड्राफ्टिंग करनी होती है या हमें प्लाजो पैंट सिलना होता है तो हम 3 जो है यानी कि लंबाई, हिप और बॉटम से हम जो है प्लाजो पैंट बहुत ही आसानी के साथ सिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है फुल लेंथ यानी कि जो भी हमारी फुल लेंथ है वो है 40 इंच और बेल्ट की 2 इंच हम प्लस करेंगे और बॉटम के लिए 2 इंच प्लस करेंगे। तो इस तरह से हम जो फुल लेंथ लेंगे वो 44 इंच लेंगे यानी कि 44 इंच लेंगे। थाई राउंड जो होता है ये ऑप्शनल होता है। बहुत हेल्दी लोग जब होते हैं तो उनका ये मेज़र किया जाता है, नहीं तो इसका कोई खास काम नहीं होता है। नी राउंड, नी लेंथ जो होता है इसमें मेन होता है और जो है कफ लेंथ और कफ राउंड यानी कि घुटने की गोलाई और घुटने की लंबाई। फ्रेंड्स, अब हमारी बारी आती है मोहरी की। तो मोहरी यानी कि बॉटम हमारा है 12 इंच। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स मेथड की। तो चलिए विधि देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए 2 से 2.5 मीटर कपड़ा लगता है। इसके बाद आप कपड़े को चौड़ाई में डबल फोल्ड करेंगे और कपड़े को ऊपर उल्टी साइड बिछाएंगे। फ्रेंड्स, कपड़ा जो होता है ड्राफ्टिंग जब हम करेंगे तो हमेशा कपड़े की उल्टी साइड करेंगे, सीधी साइड ड्राफ्टिंग हम नहीं करेंगे। अब हम आधा इंच लूजिंग का निशान लगाएंगे। अब हम 2 इंच का बेल्ट का निशान लगाएंगे और बेल्ट को छोड़कर पूरी लंबाई का निशान लेकर उसमें मोहरी के लिए 2 इंच प्लस कर देंगे। यानी कि 2 इंच ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद उसमें बॉटम के लिए 2 इंच प्लस कर देंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच हम लूजिंग का लेंगे। अब हम पेज को टर्न कर देते हैं। अब हम हाफ इंच वाले लूजिंग के निशान को छोड़कर हम कमर का निशान लगाएंगे। अब हम क्रॉच लेंथ यानी कि आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे। हमारी कमर 11 इंच है तो हम आसन की लेंथ भी 11 इंच ही रखेंगे और 2 इंच पर आसन की गोलाई का निशान लगाएंगे। अब हम आसन की गोलाई से हाफ इंच के निशान के बीच की गोलाई निकालेंगे। जो भी आएगा उसका आधा कर लेंगे और मोहरी की तरफ भी उस सेंटर का निशान लगा देंगे। अब हम एक लाइन बना लेंगे। अब हम मोहरी की गोलाई 3 लेफ्ट साइड और 3 इंच राइट साइड पर लाइन के दोनों तरफ लेंगे। यानी कि अगर हमारी ये लाइन इधर है तो इधर 3 इंच लेंगे और इधर 3 इंच लेंगे। अगर आपके पास शेपर है तो शेप दे दीजिए और अगर शेपर नहीं है तो बेल्ट के 2 इंच को छोड़कर पूरी लंबाई का आधा कर लेंगे और घुटने की लंबाई का निशान लगाएंगे। अब वापस उसका भी आधा करके कफ लेंथ का निशान लगाएंगे। अब घुटने की गोलाई का निशान लगाएंगे। उसके बाद कफ की गोलाई का निशान लगाएंगे
और घुटने की गोलाई 1 या पौन इंच पर कम पर निशान लगाएंगे। अब हम सभी निशानों को मिलाकर शेप दे देंगे और कटिंग कर लेंगे। अब हम कपड़ा लेकर बैक के पार्ट के लिए डबल फोल्ड में बिछाएंगे। ये भी यानी कि दोनों पल्ला हम अलग-अलग काटेंगे, फ्रंट पार्ट अलग कटेगा और बैक पार्ट भी अलग कटता है। बिछाएंगे तो और उसके ऊपर से 2 इंच पर निशान लगाकर यानी कि ऊपर जहाँ से हमने बेल्ट के लिए मार्क किया है उसके 2 इंच ऊपर कपड़ा रख करके निशान सीधी लाइन बना लेंगे। अब इस पर फुल पार्ट रख देंगे, 2 इंच वाले निशान से नीचे बिछाएंगे। यानी कि अगर यहाँ पे हमने 2 इंच का निशान लगाया है तो जो हमने फ्रंट का पल्ला कट कर किया है उसको 2 इंच नीचे से रखेंगे। अब हमें एक बात ध्यान रखना है कि हम जो बैक में लूजिंग लेंगे वो सिर्फ क्रॉच आसन की साइड ही लेंगे। दूसरी वाली साइड हम बिल्कुल भी लूजिंग नहीं लेंगे और कपड़े के बराबर में रख देंगे जिस पर लूजिंग नहीं देंगे। और दूसरी साइड आसन वाली तरफ ही हम सारा मार्जिन लेंगे। यह मार्जिन हम मोहरी साइड तक ही लेंगे। ऊपर हमने 2 इंच लूजिंग दी है, हम मोहरी की साइड भी 2 इंच पर निशान लगा देंगे। और ध्यान रहे यह 2 इंच हैवी साइज होने पर आपको आसन और बेल्ट की साइड 2.5 से 3 इंच का मार्जिन रखना है। यानी कि आपका जो भी क्रॉच एरिया निकल के आएगी उसी हिसाब से आपको आसन के साइड लूजिंग देना है। मोहरी की साइड 2 इंच ही रहेगा, यानी कि मोहरी की साइड 2 ही इंच रहेगा और आसन में जो भी आपका क्रॉच लेंथ निकल कर आएगी क्रॉच एरिया जो निकल के आएगी वही उसी के हिसाब से वहां गोलाई दी जाएगी। अब सभी निशान को मिलाकर कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम लोग ड्राफ्टिंग समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने प्लाजो पैंट ड्राफ्टिंग हेडिंग डाल दिया है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग इसकी ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बंद साइड से लंबाई का निशान लगाएंगे। ये इस तरह से जो मार्किंग होती है हमारी, ये इस तरह से सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। ये अगर हमारी लंबाई जो भी है 40 है, 42 है, 36 है, जितनी भी है हमारी लंबाई, सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। ये फ्रेंड्स हमने लंबाई का निशान लगा लिया है। अब हम 1/2 इंच यानी कि ये 1/2 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे और 1/2 इंच यहाँ निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इसको ये लाइन इस तरह से इसको हम सीधा कर देंगे, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक हम ये जो गैपिंग होगी, ये मार्जिन होगी, ये हम 1/2 इंच रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम कमर का निशान लगाएंगे, यानी कि वेस्ट। तो हमारी वेस्ट कितनी निकल कर आई थी, यानी कि हमारी जो वेस्ट निकल कर आई थी वो 11 इंच निकल कर आई थी। तो हम यहाँ से यहाँ 11 इंच पर निशान लगा करके ये यहाँ से हम 11 इंच पर ये ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स आसन की। तो अगर हमारी वेस्ट यानी कि कमर हमारी है 11 इंच, तो अब हम आसन की लेंथ जो होगी वो भी हम 11 इंच पर रखेंगे। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और उसके बाद क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। तो ये क्रॉच एरिया आपकी हेल्थ के हिसाब से होता है, आप मेज़र करेंगे जिस हिसाब से आपका निकल के आएगा उसी हिसाब से आप ये निशान लगाएंगे। तो हमारा 2 इंच निकल कर आया है, तो हम ये यहाँ से यहाँ 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्रॉच एरिया निकल जाएगा। अब हम यहाँ पे इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा करके अब हम ये क्रॉच एरिया की गोलाई दे देंगे इस तरह से, ये फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स ये निशान जो क्रॉच एरिया का निशान है और यहाँ से लेके
यहाँ तक, ये जितना भी आएगा इसका हम मिड निकालेंगे, यानी इसका सेंटर निकालेंगे जहाँ पे आएगा। फ्रेंड्स इसका सेंटर ये यहाँ पे ऐसे सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ से लेके अगर ये यहाँ से यहाँ तक 7 इंच पर है तो यहाँ से यहाँ भी हम ये इधर से यहाँ इधर भी हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को इस लाइन से इस तरह से मिला देंगे। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स बॉटम की। तो बॉटम जो है हमारा 12 इंच था, तो 12 का हम हाफ करेंगे। ये नीचे ये जो बॉटम है यानी कि मोहरी हमारी 12 इंच है, तो 12 का हाफ करेंगे, हमारा 6 निकल के आएगा। और 6 का जब हम हाफ करेंगे तो हमारा ये 3 इंच निकल कर आएगा। तो फ्रेंड्स ये इसको 3 इंच हमें ये जो हमने सेंटर निकाला था, ये जो निशान लगाया है, इसके 3 इंच हम इधर लेंगे और 3 इंच इधर लेंगे। इस तरह से 3 इंच हमारा यहाँ आ रहा है और 3 इंच हमारा यहाँ आ रहा है। उसके बाद अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स, अगर आपके पास शेपर है तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो आप जो है शेपर यहाँ रखिए और यहाँ से मिला करके इस तरह से यहाँ शेप दे दीजिए और यहाँ से यहाँ शेप दे दीजिए। अगर आपके पास शेपर नहीं है तो आप जो है ये जो हमने निकाला था एक बेल्ट का एरिया छोड़ करके यहाँ से यहाँ तक का जो भी इसका जो है आधा यानी कि जो भी इसका सेंटर निकल कर के आएगा वहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो हमारा जो है सेंटर ये निकल के आया है, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। अब इसका जो है ये तो हमारी हो गई नी लेंथ और उसके बाद जो है नी लेंथ को अब जो हमारा कफ लेंथ निकालना है, तो नी लेंथ और जो है बॉटम के बीच का सेंटर निकालेंगे। जहाँ पर हमारा सेंटर आएगा वो हमारी जो होगी वो कफ लेंथ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो है ये कफ लेंथ हो गई, ये कफ लेंथ हो गई और ये जो है ये हमारी नी लेंथ हो गई। अब फ्रेंड्स हमारी बारी आती है घुटने की गोलाई की, यानी कि नी लेंथ की गोलाई की। तो फ्रेंड्स हमारी नी लेंथ यहाँ पे है, यानी कि नी लेंथ हमारी जो निकल के आई वो आई 22 इंच यानी कि 22 इंच। तो 22 इंच का हम आधा करेंगे तो हमारा आएगा 11 इंच। 11 इंच का जब हम आधा करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 5.5 इंच। तो हम जो है ये जो हमने निशान लगाया था 5.5 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ निशान लगाएंगे और इस निशान से यहाँ तक 5.5 जहाँ पे भी आएगा वो निशान लगाएंगे। और उसके बाद जो है अब हम कफ लेंथ का निशान जहाँ पे भी हमारा आ रहा था वहाँ पे हम ये जो हमारा नी लेंथ है इससे 1 इंच या पौन इंच पे निशान लगाएंगे। तो हमने 1 इंच पे ये निशान लगाया है, तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा 4.4 आएगा और यहाँ से यहाँ पे जहाँ भी हमारा 4.4 आएगा वहाँ पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ये कफ राउंड हो जाएगा। अब जो है फ्रेंड्स ये जो है हम इस निशान को ये इस तरह से जहाँ भी हमारा आया था कफ राउंड यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ से ले जाते हुए जहाँ भी हमारा नी राउंड आया था वहाँ पे मिला देंगे यहाँ तक। उसके बाद जहाँ भी हमारा आसन आया था यानी कि क्रॉच एरिया जितनी आई थी वहाँ पे ले जाके ये इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे। अब सेम जैसे हमने इधर शेप दिया है उसी हिसाब से इधर भी देंगे। ये जहाँ पे हमारा 4.4 आया था 5.5 आया था ये यहाँ से बॉटम से ले जाके इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे और इस कफ राउंड को हम नी राउंड से मिला देंगे और नी राउंड को हम ये यहाँ पे ले जाके इस तरह से मिला देंगे। फ्रेंड्स इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हिप का 4+2 यानी कि जो भी हमारा ये हिप होता है उसका चौथा लेंगे और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। फ्रेंड्स इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कमर या हिप का जो होता है वो हिप का चौथा भाग यानी कि हिप का
हिप डिवाइडेड बाई 4 + 2, जैसे हमारी हिप 36 है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 9 आएगा, 9 में 2 इंच प्लस करेंगे तो इस तरह से हमारा 11 हो जाएगा। फ्रेंड, जितनी हमारी वेस्ट यानी कि कमर होती है उतनी ही हमारी आसन की लंबाई भी होती है। मोहरी में यही होता है फ्रेंड्स, जैसे हमारी 12 है तो 12 का हाफ करेंगे तो हमारा 6 आएगा, 6 का हाफ करेंगे तो हमारा 3 आएगा। यानी कि अगर हमारा ये 12 है, ये इसका राउंड, तो हम इसका हाफ करेंगे 6 आएगा, तो 3 इधर रखेंगे और 3 इधर रखेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारी बारी आती है बैक के पल्ले की कटिंग की, जो फ्रेंड्स मेन होता है, यानी कि फ्रंट पार्ट नो मार्जिन। हमें फ्रंट पार्ट में कोई भी मार्जिन नहीं लेनी होती है। इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे निशान लगाया है, सेम निशान से ही हमें कट करना होता है। अब फ्रेंड्स, हमारी बारी आती है बैक के पार्ट की, तो हम पेज को टर्न कर लेते हैं और तो फ्रेंड्स, अब हमारी बारी आती है बैक के पार्ट की। तो देखिए हमने ड्राफ्टिंग कर ली है। जो होता है इसमें कुछ भी बहुत खास चेंजेस नहीं होते हैं फ्रेंड्स। इधर की साइड हमारी कोई चेंजेस नहीं होती है। जो भी चेंजेस होती हैं वो हमारी जो है क्रॉच साइड ही होती हैं। इधर की साइड कुछ भी लूजिंग नहीं लेना होता, हमें सिर्फ क्रॉच एरिया की साइड ही हमें लूजिंग रखना होता है। और जो ये लंबाई होती है फ्रेंड्स, जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है वहां से 2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और फ्रंट पार्ट हम यहाँ से रखेंगे, यानी कि जो बैक पार्ट होगा उसको 2 इंच ऊपर कपड़ा रखेंगे। उसके बाद हम नीचे ये बिछाएंगे कपड़ा अपना फ्रंट वाला। उसके बाद हमारी जो क्रॉच एरिया निकल के आई रहेगी, जो भी रहेगी, 2 है, 3 है, 2.5 है, हमारी ये यहाँ पे उसी हिसाब से हम यहाँ पे लूजिंग देंगे। अगर हमारी 2 इंच निकल के आई है तो 2 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे और 2 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे और इस निशान को इस निशान से मिला के इस तरह से मार्क कर लेंगे। अगर हमारा जो है क्रॉच एरिया निकल के आया है 3, तो 3 पे निशान लगाएंगे, 2 पे आया है तो 2 पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम जो है हमारा 2 आया था, जितना भी आया रहेगा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हमारा 2 आया है तो इस तरह से हम ये 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा करके क्रॉच एरिया का फ्रेंड्स हम ये इस तरह से गोलाई दे देंगे। और फ्रेंड्स, ये बॉटम की साइड जो होता है ये इसमें कुछ नहीं, हर किसी का इसमें 2 इंच ही लूजिंग ली जाती है फ्रेंड्स। जो ये इसमें साइज के हिसाब से यहाँ पे लिया जाता है आसन के साइड फ्रेंड्स, और ये बॉटम के साइड हर किसी का 2 इंच ही नॉर्मल लिया जाता है। और फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमने 2 इंच ऊपर कपड़ा बैक के लिए एक्स्ट्रा लिया था, तो उस निशान को ये यहाँ पे इस तरह से हम इंची टेप रखेंगे और इस तरह से इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। ये इस तरह से हम ये मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी जो है जो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से यहाँ पे इधर की साइड हमें कुछ भी लूजिंग नहीं लेना है। ये जहाँ से हमने फ्रंट पार्ट कट किया है सेम बराबर इधर से उतना ही कटेगा और इधर की साइड यानी कि क्रॉस साइड में 2 इंच पे जो मैंने निशान लगाया है वहां से ऐसे कट करते हुए फ्रेंड्स यहाँ कट करेंगे और ये इस निशान को इस निशान से ऐसे ऐसे कट करते हुए ये जो फ्रेंड्स इस निशान से इस तरह से कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने इसलिए ज़्यादा लिया है, इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है हम बैठ जाते हैं और हमारी पैंट जो है उचकी हुई रहती है, जैसे खिंची खिंची सी लगती है फ्रेंड्स। तो ये जब हम इसको बैक पार्ट में ज़्यादा लेंगे तो ये जो है हमारी पैंट खिंची खिंची सी नहीं लगेगी और एकदम परफेक्ट प्लाजो पैंट बनकर तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।